बंदीजनों ने एक कदम आगे प्रतिज्ञा सुना दिया। बोने बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर भुजा राजा महाराजाओं, आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है, भगवान शिव का यह पिनाक राहु है। इस भरे राजाओं के समाज में इस पिनाक को आज जो तोड़ेगा, राज समाज आज जोई तोरा, उसकी तीनों लोक में जय जयकार होगी। और हमारे महाराज श्री जनकराज की प्यारी लाडली जू बिना विचारे ही उसका वर्ण कर लेंगे। भाई बस बंदीजन इतना बोल गए। प्रतिज्ञा क्या है? धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा नहीं है, उसको झुकाकर प्रत्यंचा चढ़ाने की प्रतिज्ञा है। वस्तुतः ये धनुष यज्ञ रखा क्यों गया है? धरती पर जितने वीर हैं सभी वीरों में से महावीर रघुवीर, अलौकिक अद्भुत वीर रघुवीर कहाँ हैं, उनकी खोज हो रही। किसी को तो पता है नहीं, महाराज जनकराज को छोड़कर, मां को छोड़कर। इतना सुनना हुआ, सारे राजा अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। लिखा वावन ऐसा है, चले इष्ट देवन सिर, इष्ट देवताओं को सिर झुका झुका चले। प्रातस्मरणीय पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज तो कहते थे, जब ये मूढ़ राजा चले तो इनके इष्ट देवता इनको नमन कर रहे हैं कि जगदीश बैठे हैं, मूढ़मती कहाँ जा रहे हो, दर्शन करके धन्यता प्राप्त करो। नहीं नहीं, फिर इष्ट देवताओं को प्रणाम कर करके चले तो, परंतु धनुष को तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर हिला तक नहीं सका। तम किधर ही धनु मूढ़ नृप उठइन चलही, मन ही पाय भटवा बल अधिक वो इतनी दूरी है, इतना बड़ा है यज्ञ स्थल। सब राजा मिल गए, बोले चलो सब लोग मिलकर तोड़ते हैं। बाबा की लेखनी मुस्कुराई। भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन करनी घटारा, लगे उठावन करनी घटारा, जगविंद शंभु सरासर कैसे, जगविंद शंभु सरासर कैसे, कामी बचन सती बन जैसे, कामी बचन सती बन जैसे, कामी बचन बन जैसे, कामी बचन बन जैसे। अरे 10,000 राजा मिलकर भी धनुष को हिला तक नहीं सके। धनुष निष्ठ है, कैसे? जैसे सती देवी अपने पति में निष्ठ होती है, उसी प्रकार धनुष अपने परम प्रभु श्री राम में निष्ठ है। सारे राजा उपहास के पात्र हो गए, सिर झुकाकर अपने अपने स्थान पर कीर्ति विजय वीरता गंवाकर चुपचाप बैठ गए। राजाओं की ऐसी वीरता देखकर महाराज जनक जी व्याकुल हो गए, अकुला गए, धैर्य छूट गया। और जब हम अतिशय करुणा और क्रोध में होते हैं तो सारा प्रोटोकॉल ध्वस्त हो जाता है। जनक जी की अकुलाहट में
जनक जी महाराज अध्यक्ष पद पर आरूढ़ बाबा विश्वामित्र जी की ओर भी नहीं देखे और अपनी बात कहने लगे। भाई राजाओं से धनुष नहीं टूटा, तो हे महाराज अब क्या होगा, आप आज्ञा करें। गुरु जी कहते कि एक बार हमारे चेला लोग भी हैं, जरा बड़कऊ को लगाते हैं, देखें क्या कर पाते हैं। नहीं, अतिशय जब करुणा आती है तो आवेश भी उसी में उपस्थित हो जाता है। जनक जी महाराज अति करुणा में और अति आवेश में उपस्थित होकर बोले, दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो प्रण देव धनुज धरि मनुज शरीर विपुल वीर आए कुंवरी मनोहरि विजय बड़ी कीर्ति अति कमनी पावनिहार कन्या सुंदर है, मन को हरने वाली है, कीर्ति वर्ण करने योग्य है, लेकिन लगता भगवान ब्रह्मा ने धरती पर इस कृत्य को वर्ण करने योग्य किसी को भेजा ही नहीं। कहिए क्या आप में से किसी को भी यह लाभ नहीं अच्छा लगा? अरे भगवान शिव के इस पिनाक पर कोई चाप तक नहीं चढ़ा सका, अभी चढ़ाता हूं उठाता हूं। अरे चढ़ाना चाप तो दूर, उठाना दूर, कोई तिल भर हिला तक नहीं सका। आज से कोई माख नहीं करेगा कि हम वीर हैं। अब जन को माख है भटमानी, मैं जनक वीर विहीन मही मैं। तज हुआ स निज निज गृह लिखा न विधि, मैं जनक मान लिया, हमारी पुत्री का विवाह भगवान ब्रह्मा ने लिखा ही नहीं। अब यदि मैं प्रतिज्ञा छोड़ता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित होगी, कन्या कुमारी रहे, इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता। लेकिन मैं जनक यदि जानता धरती पर एक भी वीर नहीं है तो ऐसी प्रतिज्ञा में कदापि नहीं करता जिससे जगत में मेरी हंसी हो। एक बार ठीक था, दूसरी बार जब वीरत्व के लिए ललकार पड़ी है जनक जी के सिंह से, तो पहली बार लक्ष्मण जी महाराज सोचे गुरु जी बोले, दूसरी बार सोचे भैया जी बोले। जब दोनों देव नहीं बोले तो लक्ष्मण जी मंच से कूद पड़े। गुरुदेव और भैया जी को प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी महाराज इतने आवेश में आ गए, बोले प्रभु रघुवंश का एक भी व्यक्ति जिस सभा में उपस्थित हो उस सभा में इस प्रकार की शब्दावली कोई कह सकता नहीं। आपके रहते आज मिथिलापति जनक जी ने जो शब्द प्रयोग किए ये सर्वथा अनुचित है। लक्ष्मण जी की भाषा ही दर्शन करिए। कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। भानुकुल पंकज भानु, भानुकुल पंकज भानु। कहु स्वभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारे अनुशासन पाओ। खंडु खई ब्रह्मांड उठाओ, कांचे घट की मिटारो सकौ मेरु मूलक जिम तोरी, सकौ मेरु मूलक जिम तोरी। प्रताप महिमा भगवाना, प्रताप महिमा भगवाना। हे शोभा पुरोपिना कपुराना, नाथ जान यस आयसो। मैं खाओ तुम करो बिलो की असो। कमल लाल जिम चाप चढ़ाओ, कमल लाल जिम चाप चढ़ाओ। जो जन सतत मान ले जाओ, जो जन सतत मान ले
खड़ेर को मूली की भांत, गेंद की भांत, कच्चे घड़े की भांत रौंद दूंगा, तोड़ना तो दूर कमल की नाल को निकाल कर बच्चे जैसे खंड खंड कर देते हैं, खंड खंड कर दूंगा। बरसात में उगे छत्रकों को बच्चे जैसे रौंद देते हैं, मैं रौंद दूंगा। तो रहूं छत्र बल से, आपके प्रताप से ऐसा न करूं तो वहां से धनुष बाण हाथ नहीं लगाऊंगा। लखनलाल जी बोले मिथिला में, और धरती की गति का दर्शन करिए। लाखन दिग्गज अपनी धुरी पर कसमसा उठे, धरती डगमगा गई। सारे राजा संकोच में, अरे राम राम, अभी छुटका की हालत है, बड़का उठा तो क्या होगा। सब भयग्रस्त हो गए। इधर लक्ष्मण जी महाराज भगवान की ओर देख रहे हैं, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो। भगवान ने आंख के इशारे से कहा, लाला पधारो पधारो। विश्वामित्र जी गदगद हैं। जनक जी महाराज अपनी भाषा पर संकोच में उपस्थित हो गए। मेरी माँ की प्रसन्नता को क्या कहें, मेरी माँ परम प्रसन्न हो गई लखनलाल पर। अब आप कहेंगे लक्ष्मण जी को क्यों बोलना पड़ा, मेरे सरकार रघुनाथ जी क्यों नहीं बोले? नहीं नहीं नहीं,